आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम शिक्षण कौशल के अंतर्गत देखेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि BTC सेकंड सेमेस्टर में यह एक पूरी पुस्तक है। तो इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा कि वैदिक काल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, क्या क्या संस्कार कराए जाते थे और कहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इन सारे बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे या जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना होगी, उन्हीं तथ्यों पे बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम सबसे पहले देखेंगे चूड़ा कर्म संस्कार कि ये चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है। तो चूड़ा कर्म संस्कार की उम्र 5 वर्ष थी, यानी कि जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तब उसको उसके कुल पुरोहित के द्वारा चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था और वहीं से उसकी शिक्षा की शुरुआत होती थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि चूड़ा कर्म संस्कार कब कराया जाता था। तो 5 वर्ष की उम्र में कराया जाता था। क्यों कराया जाता था? क्योंकि यहाँ से बच्चे की शिक्षा की शुरुआत होती थी। और किसके द्वारा कराया जाता था? तो कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता था। या क्वेश्चन बनेगा कि चूड़ा कर्म संस्कार किस काल में कराया जाता था? तो वैदिक काल में कराया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे उपनयन संस्कार कि ये उपनयन संस्कार क्या होता है। तो उपनयन संस्कार उच्च शिक्षा के लिए कराया जाता था। जब बालक को उच्च शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी, यानी कि जब उसे गुरुकुल भेजा जाता था, तो गुरुकुल में उसका उपनयन संस्कार होता था। और ये अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग आयु थी इसकी। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। तो क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार क्यों कराया जाता था। तो वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार उच्च शिक्षा के लिए कराया जाता था, क्योंकि जब बालक गुरुकुल जाता था तो वहीं पे उसका उपनयन संस्कार होता था। तो ब्राह्मणों के लिए इसकी उम्र 8 वर्ष थी, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। उसके बाद हम देख लेंगे ये वेद की, जिसको एक वेद का ज्ञान होता था उसको स्नातक कहते थे, जिसे 2 वेदों का ज्ञान होता था उसे वसु कहते थे, जिसे 3 वेदों का ज्ञान होता था उसे रुद्र कहते थे, और जिसे 4 वेदों का ज्ञान होता था उसे आदित्य कहते थे। एक वेद को अध्ययन करने में 12 वर्ष, 2 वेदों का अध्ययन करने में 24 वर्ष लगेगा और 3 वेदों का अध्ययन करने में 36 वर्ष और 4 वेदों का अध्ययन करने में 48 वर्ष। तो क्वेश्चन बनेगा कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? स्नातक। कितना समय लगेगा? 12 वर्ष। और अगर किसी को 4 वेद का ज्ञान प्राप्त है तो उसको आदित्य कहेंगे। और 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो ये 48 वर्ष लगेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, क्योंकि वहाँ पे जो भी शिक्षण कार्य होता था वो संस्कृत भाषा में कराया जाता था। उसके बाद हम देख लेंगे कि वैदिक काल में पाठ्यक्रम क्या था। तो वैदिक काल में 2 तरह के पाठ्यक्रम कराए जाते थे, जो कि दोनों साथ साथ कार्यरत थे। नंबर 1 धार्मिक, नंबर 2 लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद, उपनिषद आदि का अध्ययन कराया जाता था, और लौकिक के अंतर्गत रसायन शास्त्र, सर्वशास्त्र और प्राणशास्त्र। तो क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक कालीन में पाठ्यक्रम कितने प्रकार का था। तो 2 प्रकार का था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक के अंतर्गत वेद, उपनिषद आदि, और लौकिक के अंतर्गत रसायन शास्त्र, सर्वशास्त्र और प्राणशास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद पूछा जाएगा कि गुरुकुल की आय के साधन क्या थे। तो गुरुकुल के आय के 3 साधन थे। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि गुरुकुल की आय के कितने साधन थे। तो गुरुकुल की आय के 3 साधन थे। क्या क्या साधन थे? तो नंबर 1 भिक्षा से प्राप्त धन, कि जो वहाँ पे शिष्य लोग होते थे जो घर घर जाके भिक्षा मांगते थे और जो उनसे धन प्राप्त होता था, वही गुरुकुल की आय का साधन था। नंबर 2 धनी लोगों द्वारा दिया धन। जो धनी लोग होते थे या जो सेठ लोग होते थे वो गुरुकुल में कुछ धन वगैरह, मोहरे वगैरह दे देते थे दान में, तो जो उनके द्वारा धन प्राप्त होता था वही गुरुकुल की आय का साधन था। नंबर 3 राज्य द्वारा प्राप्त धन। और जहाँ पे राज्य में वो गुरुकुल होता था वहाँ के राजाओं के द्वारा जो कुछ धन या मोहरे वगैरह दे दी जाती थी सहायता के रूप में, वही गुरुकुल की आय का साधन था। उसके बाद हम प्रमुख बिंदु देख लेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो प्रमुख बिंदु के अंतर्गत
वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल शिक्षा थी। जो पहला प्रमुख बिंदु है कि वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल शिक्षा थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक कालीन शिक्षा कैसी शिक्षा थी, तो वो गुरुकुल शिक्षा थी। वहाँ पे बालक को गुरुकुल में जाकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। नंबर 2, चूड़ाकर्म संस्कार के द्वारा शिक्षा शुरू होती थी। अभी हमने ऊपर ही बताया कि जब शिक्षा की शुरुआत होती थी बालक की, तब वो 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष की आयु में उसको कुल पुरोहित के द्वारा चूड़ाकर्म संस्कार कराया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक कालीन में शिक्षा की शुरुआत कब होती है, तो चूड़ाकर्म संस्कार के द्वारा होती है। उसके बाद देखेंगे हम कि उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार से शुरू होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि उच्च शिक्षा कब शुरू होती है, उपनयन संस्कार से शुरू होती है। और उपनयन संस्कार की अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग आयु थी। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। और उपनयन संस्कार ये गुरुकुल में होता था। उसके बाद हम देख लेंगे कि वैदिक शिक्षा में मौखिक विधि, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि जैसी शिक्षण विधियाँ प्रयोग होती थीं। तो वैदिक शिक्षा में मौखिक विधि, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और आपस में बातचीत यानी संवाद विधि, यही विधियाँ प्रयोग में आती थीं। क्योंकि उस टाइम पे लिखित में कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी जो भी बोलते थे शिष्य लोग उसका अनुकरण करते थे, या गुरुजी मौखिक में ही क्वेश्चन पूछ लेते थे और शिष्य मौखिक में ही उसका उत्तर देते थे, या शिष्य आपस में ही संवाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद अल्टेकर महोदय की ये डेफिनेशन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन वैदिक शिक्षा के उद्देश्य थे। यानी कि अल्टेकर महोदय ने बताया कि ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा में ईश्वर की भक्ति करना, धर्म के मार्ग पर चलना और चरित्र का निर्माण करना, साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करना और अपने नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करना, यही सब शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी और यही सब शिक्षा के उद्देश्य भी वैदिक काल में थे। और ये डेफिनेशन अल्टेकर महोदय ने दी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो वैदिक कालीन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे हमने उनको कवर कर लिया। इसमें गुरुकुल की आय वाला था वो भी कवर कर लिया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये वेद से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक वेद को ज्ञाता को क्या कहते हैं, जिसे चारों वेद का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं। और उसके बाद इसमें उपनयन संस्कार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मणों के लिए क्या आयु थी या वैश्य के लिए क्या आयु थी। बाकी चूड़ाकर्म संस्कार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो भी हमने बता दिया है। तो हमने सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे जिनसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों पे हमने चर्चा कर ली है। बाकी वैदिक कालीन शिक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप वीडियो देख लें और एक बार में ही आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का वैदिक कालीन शिक्षा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।